मैं अपना ऑडियंस और देशवासियों को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन कानूनों की जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है और हमारी केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि इस अंग्रेज़ के ज़माने से जो कानून चले आ रहे हैं उन्हें बदला जाए और एक सख्त प्रोविज़न्स लाए जाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर स्वागत करता हूं आपकी एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लगभग 4 महीने पहले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस लॉज हैं उनको बदलने की बात कही थी, उन्हें नए सिरे से बनाने की बात कही थी और उन्होंने वो 3 बिल लगभग 4 महीने पहले संसद में पेश भी किए थे। लेकिन 4 महीने बाद हम सबको ये उम्मीद थी कि ये शायद अब जब टाइम आ चुका है कि हम अब पुराने जितने भी उस समय के बनाए हुए लॉज हैं उनसे अब हटकर कुछ नया देखना होगा। कोशिश तो की गई थी अपनी तरफ से पूरी, लेकिन कोशिश करने से ही आगे बढ़ा जाता है, ये चीज़ समझ में आती है। तो आज हम बात करेंगे उन 3 कानूनों की जो कि अपने आप में पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर को चलाते हैं और न्याय पाने की पूरी उम्मीद होती है कि इससे हमें न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, जब 4 महीने पहले ये कानून बदलने की बात जब कही थी तो हमें ये लगा था कि ये विंटर सेशन जब पार्लियामेंट का चलेगा तो इसमें ये बिल्स को पास कर लिया जाएगा और ये नए कानून बन जाएंगे। हालांकि अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संसद में आज हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि अभी हम इन कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं, हम अभी इन्हें वापस ले रहे हैं। तो इन्हें वापस ले लिया गया है और वापस लेने के लिए वजह ये बनी है कि जो स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही ये वापस लिया गया है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सुधार करना बाकी है। जल्दबाजी करना अभी हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अभी इन कानूनों को अभी कुछ समय के लिए इन बिल्स को वापस ले लिया गया है। हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हम जिस ज़माने में जी रहे हैं उस ज़माने के हिसाब से ये लॉज नहीं बन पा रहे थे। सेक्शंस को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें आगे देखना होता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा। डिजिटल एविडेंस, जीरो एफआईआर, एडल्ट्री, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो कि आज के टाइम पे होने चाहिए थे, जो कि उसमें नहीं थे। हमारे यहाँ जीरो एफआईआर का प्रोविज़न अभी तक किसी भी चीज़ में डिफ़ाइन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ऐड करना था और ये इम्पॉर्टेंट बन जाता था मुद्दा कि कानून जब लेके आ रहे हैं हम, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जब हम इन्हें बदलने जा रहे हैं तो उनमें कुछ मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हमें सज़ा पे फोकस नहीं करना, हमें न्याय पे फोकस करना है। डिले ना हो, न्याय जल्दी मिले। तो उसी के लिए अभी ये कुछ समय के लिए इन बिल्स को वापस ले लिया गया है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। स्टैंडिंग कमेटी अभी इसमें कुछ और अपने विचार रखेगी, इसमें कुछ कानून अभी और लाने होंगे, ऐड करने होंगे, तभी ये मजबूत बनेगा, जो कि आज के टाइम के मुताबिक बनेंगे। तभी कानून मजबूत बनता है जब हम आज के टाइम को देख के चलते हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे थे जो कि अभी मजबूत नहीं थे। कुछ प्रोविज़न्स ऐसे थे जो जल्दबाजी में दिख रहा था कि ये कानून जो बहुत जल्दबाजी में आ रहा है। तो इसलिए हमारे गृह मंत्री श्री माननीय अमित शाह जी ने अभी इन तीनों बिल्स को वापस ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही बिल कानून के रूप में जल्द ही पेश होंगे। अब हमारे पास इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं है, तो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इन्हें लाएंगे और पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको जानकारी मिली होगी कि इन तीनों कानूनों का अब क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।